नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। मिथुन राशि के लिए अप्रैल का जो मंथ होने वाला है वो किस प्रकार से स्टार्ट होने वाला है। ओके, किस प्रकार की ब्लेसिंग, किस प्रकार की खुशियाँ, कौन से मोमेंट आप लोगों के लाइफ में हो रहे हैं, ये मिथुन राशि के लिए अप्रैल मंथ की रीडिंग हो रही है गाइस। ओके, जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको रखना है, अदरवाइज इसे मनोरंजन के तौर पर ले सकते हैं, लेसन के तौर पर ले सकते हैं। और जिनके साथ रेजोनेट कर रही है प्लीज कमेंट्स में जय श्री राम, जय माता दी और अपनी इच्छाओं के बारे में जरूर बताइएगा कितना परसेंट आप लोगों के साथ में रेजोनेट कर रहा है। ओके गाइस, जो लोग चैनल पर नए हैं, मिथुन राशि वाले जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपना पर्सनल रीडिंग आप बुक करवा सकते हैं गाइस। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरी मिथुन राशि के लिए अप्रैल का जो मंथ होने वाला है वो किस प्रकार से होगा, कैसी शुरुआत होने वाली है अप्रैल मंथ की। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे मिथुन राशि वालों की अप्रैल की जो शुरुआत है वो किस प्रकार से होने वाली है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम, हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे मिथुन राशि वाले जातकों की जो शुरुआत है अप्रैल मंथ की वो किस प्रकार से होने वाली है। द एम्प्रेस, ओ माय गॉड। हरे राम, हरे राम। टू ऑफ पेंटिकल, ये अप्रैल मंथ की जो रीडिंग है गाइस मिथुन राशि के लिए, मेरे लिए भी है क्योंकि मैं भी मिथुन राशि से बिलोंग करती हूँ, तो ये रीडिंग मुझे भी रेजोनेट कर जाएगी। कुछ ना कुछ मैसेज मेरे लिए भी यहाँ पर छुपे होने वाले, ठीक है। चलिए, कुछ कार्ड निकल कर आए हुए हैं गाइस। ओके, तो अप्रैल के मंथ की जो शुरुआत है आप लोगों की, ये जो शुरुआत है ये एक बैलेंस से हो रही है गाइस। ओके, बैलेंस आप लोगों के अंदर या फिर आप लोगों के जीवन में एक प्रकार से बैलेंस आ चुका है ना। पास्ट में हो सकता है कि काफ़ी चीटिंग हुई है आप लोगों के साथ में, देखिए है ना, काफ़ी आपको हर्ट किया गया, काफ़ी आपको बेवकूफ़ बनाया गया, काफ़ी आपको रुलाया गया, काफ़ी आपके साथ में काफ़ी सारी चीज़ें हुई है। ओके, लेकिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अब आपके साथ में ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। आप लोगों की जो शुरुआत है, ये अब अप्रैल मंथ की जो शुरुआत है बहुत ही आप बैलेंस में रखेंगे अपनी एनर्जी को, ठीक है। अगर कोई आपकी लाइफ से जा रहा है, चला गया, जाने दीजिए। आ गए तो वेलकम, चले गए तो भीड़ कम। ओके, क्योंकि आपको बैलेंस में अपनी एनर्जी को बैलेंस में करना आप लोग सीख गए हैं, ठीक है। हरे राम, हरे राम। क्योंकि आप इमोशनल होने की वजह से पास्ट में काफ़ी धोखे हुए हैं, पास्ट में काफ़ी चीटिंग हुई है और उसी के वजह से गाइस आप लोगों को इतना ज्ञान देने की, इतना नॉलेज देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि आज की तारीख में आप देखिए एम्प्रेस बन चुके हैं, ठीक है, एक रानी बन चुके हैं और इस एम्प्रेस के अंदर में इतना नॉलेज, इतना टैलेंट छिपा हुआ है कि अब ये जो टैलेंट है ना, ये जो नॉलेज है ना, ये पूरी दुनिया को पेल सकते हो अभी आप। और आपको, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता, आपसे कोई चीटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा को बैलेंस में किया है और आपका जो इंट्यूशन पावर जो है ये अभी आपको गाइड करता है और आपके इंट्यूशन के माध्यम से आप सबकी चतुराइयों को जान जाते हैं, सबके मन में क्या चल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन कैसा सोच रहा है, ये सारी जो चीज़ें हैं आप लोग जान जाते हैं, क्योंकि आपने अपने ऊपर, मेरे मिथुन राशि वालों ने बहुत ही अपने ऊपर इनर वर्क किया हुआ है, अपनी ऊर्जा को बैलेंस में किया है, अपने फाइनेंस को बैलेंस में किया है, अपने 7 चक्रास की हीलिंग की है आप लोगों ने, ठीक है। आपने अपने ऊपर कड़ी मेहनत की है, कड़ी मतलब हर प्रकार से अपनी ऊर्जा को आपने बैलेंस में किया है, ठीक है। अब चाहे कोई रोए, चाहे कोई अब हंसे, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब हमारी ऊर्जा बैलेंस में आ जाती है तब हम एक तरफा नहीं सोचते, हम दोनों तरफा सोचते हैं, ठीक है। दोनों तरफा सोचते हैं, दोनों तरफ बैलेंस में करते हैं, चाहे वो
हमारे लाइफ से कोई भी एरिया से रिलेटेड कोई भी हमारी इच्छा हो, चाहे वो कोई रिलेशन हो, हम दोनों तरफ सोचते हैं, ठीक है। और हमारी ऊर्जा बैलेंस में होने के माध्यम से हमें फिर कोई तकलीफ नहीं होती है। और द एम्प्रेस की एनर्जी ये बता रही है कि आपने जो अंतर्ज्ञान की जो प्राप्ति की है, क्योंकि ये सारी चीजें अगर आपके लाइफ में ना होती, ओके, अगर आपका हार्ट ब्लॉक ना होता तो आप हार्ट को ओपन नहीं करते, है ना। जब ब्लॉक हो चुका है तभी तो हम उसकी सर्जरी करेंगे, तभी तो हम उसको ओपन करेंगे, तभी तो हम उसके ऊपर कार्य करेंगे ना। तो ये होना भी बहुत जरूरी है, ओके। ये हो चुका है, इसलिए अब आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ चुके हैं। और एम्प्रेस कार्ड ये बता रहा है कि आपके अंदर में अब इतना ज्ञान, इतना मतलब जो छुपा हुआ है ना आपके अंदर में, अभी तो किसी ने देखा ही नहीं है। और अप्रैल का जो मंथ है, ऐसा नजर आ रहा है कि आपके नॉलेज की और आपके ज्ञान की बहुत कहीं दूर दूर तक अब वो फैलने वाला है। और कहीं मतलब स्टार्ट हो रहा है गाइस, आपके ज्ञान की जो स्टार्टिंग है ना। मतलब देखिए, अगर आप टीचर है, ओके, अगर आप टीचर है, बहुत समय से सोच रहे हैं कि आप कुछ कोचिंग स्टार्ट करें, ठीक है, किसी का ट्यूशन ले, किसी के कोई क्लासेस स्टार्ट करें, कहीं ऑनलाइन आप बिजनेस स्टार्ट करें, कुछ ना कुछ आप लोग सोच रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि अभी तक आप लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ है। तो जो अप्रैल का जो मंथ होने वाला है, आपको काफ़ी पुश करने वाला है, आपको आपके कार्य को करने के लिए आपको काफ़ी पुश करेगा, ठीक है। क्योंकि आप अप्रैल के मंथ में आप बिल्कुल भी खाली नहीं रहेंगे। और आपका जो नॉलेज है, ये इस नॉलेज के माध्यम से आप कुछ अप्रैल मंथ में आप स्टार्ट करने वाले हैं 100%, ओके। क्योंकि अब आपकी सारी जो ऊर्जा है, ये सारी जो ऊर्जा है सिर्फ और सिर्फ आपके टैलेंट के ऊपर, आपके नॉलेज के ऊपर, और आप अपने लाइफ में अगर कुछ शुरुआत करना चाहते हैं उसके ऊपर आपका 100% जो नॉलेज जो है आपके पास में, वो हर जो एफर्ट है ना, वो आपके सिर्फ नॉलेज के ऊपर लगने वाला है गाइस, ओके। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि अभी आपका जो फोकस है ना, वो कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके करियर वाइज मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। और आप अपने करियर में मेहनत भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अप्रैल का जो मंथ होगा गाइज, ये आपके स्टार्टिंग के लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप किसी नए क्लास से कोई शुरुआत कर रहे हैं, या फिर आप कहीं नए न्यू एडमिशन कर रहे हैं, आप खुद का एडमिशन कर रहे हैं, या फिर आप अपने बच्चों का एडमिशन कर रहे हैं, इस प्रकार से मुझे एडमिशन की भी एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। हरे राम, हरे राम। तो मैं देख पा रही हूँ कि कुछ स्टार्टिंग हो रही है एजुकेशन से रिलेटेड, ओके गाइज। थैंक यू न्यूज़। जजमेंट कार्ड, डेथ कार्ड, पास्ट की जो ऊर्जा है ये टोटली समाप्त हो चुकी है गाइस, ओके, समाप्त हो चुकी है आपकी जो ऊर्जा है। ये जो द मून की एनर्जी है, ये खत्म हो चुकी है और आप एक नया स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। द सन की एनर्जी ये बता रही है कि आप काफ़ी शाइन करते हुए, काफ़ी प्रकाशित होते हुए, चाहे वो आपका नॉलेज हो, चाहे वो आपका जैसे अगर आप कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, कुछ बुक्स लिखना चाहते हैं, कुछ नई स्टोरी बनाना चाहते हैं, अगर कुछ भी अगर आप नया करना चाहते हैं, तो ये जो है ना, आपका जो करियर प्लेस में मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत शाइन करने वाले हो, ठीक है। अप्रैल का मंथ आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही खास होने वाला है मिथुन राशि। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो अप्रैल मंथ में मुझे कुछ किसी के साथ में कुछ लड़ाई झगड़े वाली भी एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। और ये जो लड़ाई झगड़े वाली जो एनर्जी नज़र आ रही है गाइस, ये मुझे पास्ट में किसी ने आपके साथ में कुछ बुरा किया हुआ था, या फिर इन लोगों के साथ में आपकी मुलाकात हो रही है, एक दूसरे के सामने में आप लोग आ रहे हैं मिथुन राशि। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि उनके साथ में आपकी जो एनर्जी है, या फिर हो सकता है कि आप माइंड में सोच रहे हो, कुछ उनके प्रति गलत सोच रहे हो, या फिर वो आपके प्रति गलत सोच रहे हैं। लेकिन मुझे पास्ट की ऊर्जा नज़र आ रही है। ये पास्ट की ऊर्जा मुझे ऐसी नज़र आ रही है कि जिन लोगों ने आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, आपके फाइनेंस के ऊपर, जिन लोगों ने जो बुरी नज़र बनाकर रखा हुआ था, ओके, उन लोगों के बारे में आप सोच रहे हैं, और उनके साथ में आपकी कुछ मुलाकातें हो रही है, और आप एक दूसरे के सामने फेस टू फेस आ रहे हैं, और उनके साथ में कुछ आपकी
लड़ाइयाँ तो नहीं कहूँगी क्योंकि मिथुन राशि वैसे भी काफ़ी समझदार है, तो लड़ाइयाँ तो नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा नज़र आ रहा है कि आप उनके साथ में थोड़ा-सा तू-तू मैं जैसी चीज़ें आपकी हो सकती है, ठीक है? तो थोड़ा लड़ाई झगड़े वाला हल्का-फुल्का माहौल मुझे नज़र आ रहा है, तो आप इतना टेंशन ना लो। पास्ट की एनर्जी है, कोई ना कोई पर्सन पास्ट से रिलेटेड कोई आपसे मिलता हुआ नज़र आ रहा है और आप उसको काफ़ी मतलब बुरा भला सुनाते हुए भी नज़र आ रहे हैं आप लोग मुझे, ठीक है? क्योंकि इस पर्सन ने जो है ना, ये आपके फाइनेंस में इसने काफ़ी आपको लॉस किया हुआ है, काफ़ी आपको लॉस किया है हुआ है और इसी की वजह से आप लोग पैसे के लिए तरसे हुए हैं गाइज़, ओके? और देखिए अब आपका अच्छा समय आ रहा है, आपका अच्छा समय आ चुका है मिथुन राशि। तो ये जो है ना पता नहीं ये कुछ लड़ाई वगैरह जो कुछ हो रही है, ऐसा नज़र आ रहा है कि पैसों से रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है? कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है। अगर आपने कोई ज़मीन सेल कर दिया है या फिर कुछ आपका अगर वहाँ पर कुछ हक है, उस जगह पर अगर हक है या फिर वो अपना हिस्सा लेना चाहता है, ठीक है? तो ऐसे समय पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके पूर्वजों की भी प्रॉपर्टी हो सकती है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल आया हुआ है, ठीक है? तो किंग ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि ये आपके कुछ पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, जिससे रिलेटेड आपके काफ़ी हो सकते हैं, बहन भाई के हो सकते हैं, मामा मौसी के हो सकते हैं, कुछ आपका हिस्सा है और आप लोग एक दूसरे से कुछ थोड़ा वो लोग आपसे लड़ाई कर रहे हैं या फिर आपसे मांग रहे हैं, एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, कुछ इस टाइप से चीज़ें हो सकती है गाइस, ओके? तो मैं देख पा रही हूँ कि किंग ऑफ पेंटिकल, लेकिन आपको आपका हक मिल रहा है और ये आपके साथ में न्याय हो रहा है, आपके साथ में यूनिवर्स है, आपके साथ में ईश्वर है, आपके हक का आपको ही मिलेगा और आपके जो पूर्वज है ना वो भी आपके ही फेवर में है, ओके? तो इसके लिए मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपने काफ़ी 7 से 8 साल का समय मैं देख पा रही हूँ कि आपने इस फील्ड में, ओके, ये जो भी है आपके पूर्वजों की प्रॉपर्टी हो सकती है, तो ऐसे समय पर आपने इसके लिए आपने बहुत एफर्ट लगाया, आपने बहुत मेहनत किया, ठीक है? आपने अपने जीवन को दाँव पर लगा दिया इस सारी प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद के लिए हो सकता है। तो पूरे जीवन को आपने दाँव में लगा दिया है, ठीक है? लेकिन देखिए जब सब कुछ अच्छा हो जाता है ना, तब बाकी लोग जो है ना वो आ जाते हैं, ठीक है? मुँह उठाकर कि हमें भी चाहिए, हमें भी हमारा हिस्सा चाहिए, बहुत सारा कुछ चाहिए। इस टाइप से सब लड़ाई झगड़े करने के लिए सब आ जाते हैं। तो उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि 8 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि आपने अपने आप को एक जगह पर ऐसा लगता है कि आपने अपनी इच्छाओं को मार दिया, अपनी अपनी जो कुछ भी आपके डिज़ायर्स थे उनको मतलब नहीं जिया आपने, ओके? इन सारी प्रॉपर्टी के पीछे या फिर आपके पूर्वजों के लिए आपने कहीं अपना कहीं कदम नहीं उठाया, आप कहीं गए नहीं हैं, उन्हीं की सेवा में, उन्हीं के लिए, अपने परिवार का नाम रोशन करने के लिए, अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, अपने हक के लड़ने के लिए आपने बहुत सारा जो समय है ना, 7 साल का, 8 साल का समय तो आपने यहीं पर बिता दिया है। अपनी इच्छाओं को रोक दिया है, अपनी सारी मतलब लाइफ को आपने कंट्रोल कर लिया है, ठीक है? इस प्रकार की मुझे ऊर्जा भी नज़र आ रही है। लेकिन आपके पूर्वजों की जो ब्लेसिंग है, ये आपके ऊपर काफ़ी बनी हुई है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जो आपके हक का है, जो आपके किस्मत का है, वो आपको 100% मिलेगा, ओके गाइज़? तो आपके फ़ेवर में होता हुआ नज़र आ रहा है। यूनिवर्स की 100% ब्लेसिंग आप लोगों को मिल रही है, आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग आपके ऊपर है और ईश्वर की ब्लेसिंग आप लोगों के ऊपर है। ईश्वर आपको ये बता रहे हैं कि आप सबसे अलग और सबसे हटके आप ही रहने वाले हैं, ठीक है? हर तरफ आपका ही मतलब नाम रोशन होने वाला है, क्योंकि देखिए ईश्वर ने आपको ये सब कुछ दिया हुआ है। द एम्प्रेस की एनर्जी ये बता रही है कि ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया हुआ है। आप इतने गुणी हैं, आप इतने आध्यात्मिक है, ईश्वर ने आपको सारे गुणों से नवाजा हुआ है। ईश्वर ने आपको चुना हुआ है इस कार्य के लिए, आपके पूर्वजों के प्रॉपर्टी, पैसा जो कुछ भी आपका अपना था, इन सारी चीज़ों के लिए ईश्वर ने आपको चुना है, ओके गाइज़? और देखिए आप ही के माध्यम से ये सारे कार्य करवाए जा रहे हैं। एम्प्रेस की एनर्जी ये बता रही है कि आपके अंदर में गुरु बृहस्पति का वास है और आप गुरु जो है, आपका जो गुरु है ये बहुत ही स्ट्रांग है। आपको बचपन से लेकर आज तक आपको ऐसे कुछ इंट्यूशन दे रहा है, आपके कुछ ऐसा गाइड कर रहा है, जिसके माध्यम से आपके जो सारे जो कार्य है,
ये स्टेप बाय स्टेप बनते जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आप करते जा रहे हैं। और नॉलेज होने की वजह से, चाहे वो किसी भी एरिया से रिलेटेड हो सकता है, चाहे वो कोर्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो बाकी एरिया से रिलेटेड हो, किसी भी एरिया से रिलेटेड आपको पूरा इसका नॉलेज है गाइज, ओके। और इसीलिए ईश्वर ने ही आपको चुना हुआ है और ये सारी चीज आपसे ही करवाई गई है, ठीक है। लेकिन देखिए, आपने जो मेहनत किया हुआ है, आपको इस मेहनत का बहुत बड़ा अवार्ड रिवार्ड मिलने वाला है, आपके सर के ऊपर ताज सजने वाला है। आपके जो पूर्वज है वो आपके सर के ऊपर ताज सजता हुआ देखना चाहते हैं, आपके नॉलेज को हर तरफ फैलते हुए देखना चाहते हैं, हर तरफ वो आपका ही नाम सुनना चाहते हैं। क्योंकि इन सारी चीज़ों के लिए जो मेहनत आप लोगों ने किया हुआ है, जो इच्छा आकांक्षाओं को आपने जो त्यागा हुआ है ना, हर इच्छा का आपने त्याग कर दिया है गाइस, ओके। जो भी तकलीफ, जो पीड़ाएं आप लोगों ने सही हुई है, इसका जो अवार्ड रिवार्ड है, ये आपके सर के ऊपर ताज सजेगा, डायमंड का ताज सजेगा। आपके पास में वो सब कुछ होगा जो बाकी के पास में नहीं होगा। इतना सब कुछ ईश्वर आपको देने वाले हैं। ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि आप शांति पूर्वक अपने कार्य को करें, शांति पूर्वक अपनी चीज़ों को करें। क्योंकि यहाँ पर मुझे प्रॉपर्टी, पैसे से रिलेटेड मिथुन राशि के लिए कुछ मुझे एनर्जी पिक हो पा रही है, लेकिन आपके हक का आपको बहुत अच्छा अमाउंट मिलने वाला है। आप टेंशन ना लें। आप मैजिशियन हैं, मैजिशियन की तरह, है ना। जहाँ कहीं पर भी आप खड़े हो जाते हैं, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप नज़र आते हैं, क्योंकि आप एक चमत्कारी पुरुष है, चमत्कारी मेल फीमेल है, ओके। तो देखिए, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके साथ में संपूर्ण ब्रह्मांड है, आपके फेवर में है, आपके साथ में खड़ा है। ईश्वर ने इतना सब कुछ आपको देकर भेजा हुआ है। तो आपको इन सारी छोटी छोटी चीज़ों में आपको अटक के नहीं रहना है, आपको बिल्कुल आगे बढ़ जाना है, ओके। थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके कंधों से बोझ उतर रहा है मिथुन राशियों के, आपके कंधों से बोझ उतर रहा है और आप काफ़ी जिम्मेदार पर्सन है। अपने हर कर्तव्य को, हर कार्य को आप ईमानदारी से करते हैं और इसीलिए आपको ईश्वर चाहता है, ठीक है। ईश्वर आपसे प्रेम करता है। जो इंसान, जो पर्सन अपनी लाइफ में अपने परिवार की, अपने सभी की जिम्मेदारियां उठाता है, उसकी जिम्मेदारियां है वो ईश्वर उठाता है गाइस, ओके। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जिम्मेदारियों को अब ईश्वर ने अपने हाथ में ले लिया है। अब आपको टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि सब कुछ आपका जो जीवन मुझे देख पा रही हूँ, ईश्वर को सरेंडर नजर आ रहा है। सारी आपने अपनी इच्छा आकांक्षाओं को भी आपने ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया है और अपने जो भी जिम्मेदारियां है वो सब कुछ ईश्वर को दे दिया है। तो 100% गाइज, आपका जो अप्रैल का जो मंथ है, ये आलीशान और बहुत ही खूबसूरत आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, नई स्टार्टिंग, नए जुनून के साथ में, नए कार्यों के साथ में आप अप्रैल मंथ की स्टार्टिंग आप लोगों की हो रही है। ग्रोथ निश्चित है, मिथुन राशि की ग्रोथ निश्चित है अप्रैल के मंथ से, ठीक है। कुछ भी अगर आपने कुछ नहीं किया हो तो बिल्कुल आप स्टार्टिंग कर दीजिए, ठीक है। कोई बिजनेस हो, कोई नया जॉब हो, कोई कुछ भी अगर आप करना चाहते हैं तो 100% आप अप्रैल मंथ से आप स्टार्टिंग कर लीजिए। 100% ग्रोथ ही ग्रोथ आप लोगों को नजर आने वाली है। वाह, 4 ऑफ वॉन्ड्स निकल आ चुका है गाइस, अप्रैल का मंथ निकल कर भी आ चुका है। देखिए, अप्रैल का जो मंथ होने वाला है, आपके सारे जो कार्य है वो शुभ होने वाले हैं, ठीक है। जैसे कोई मंगल कार्य, जैसे कोई मैरिज हो सकता है, जैसे कोई आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते तो सारे जो कार्य है ये मंगल ही होने वाले हैं। कोई भी अमंगल कार्य अब अप्रैल मंथ से आप लोगों की लाइफ में नहीं होने वाला है, ठीक है। इसकी गारंटी आप लिख कर रख दीजिए कि मिथुन राशि के लिए अप्रैल मंथ से ही आप लोगों का लाइफ, आप लोगों का भाग्य, सारे सितारे जो है ना मिथुन राशि के, वो चमकने वाले हैं। तो आपके शादियां हो रही है, ठीक है। जिस पर्सन का इंतजार कर रहे हो, पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहा है। मंगल कार्य हो रहे, घर बनाना चाहते हैं, कोई नया परचेस करना चाहते हैं, ये भी काम आपके लिए हो रहा है, ठीक है। कोई आपकी लैंड थी, जमीन थी, बहुत समय से जो सेल नहीं हो रही थी, जो पूर्वजों की जो अभी एनर्जी आई हुई थी वो सेल नहीं हो पा रही थी, तो 100% अप्रैल मंथ प्रॉपर्टी से सेल के लिए बहुत ही अच्छा समय है इस अप्रैल मंथ में, ओके। तो इस प्रकार से आपके सारे जो कार्य हैं अप्रैल मंथ में हो रहे हैं।
नाइट ऑफ पेंटिकल। नाइट ऑफ पेंटिकल भी ये बता रहा है कि कहीं पर पैसा भी रुका हुआ था मिथुन राशि। हो सकता है कि आपका कहीं पर स्टक था पैसा, प्रॉपर्टी में, जमीन में, घर मकान में, या फिर किसी को आपने उधार दिया हुआ था, तो 100% आपका स्टक पैसा, रुका हुआ पैसा भी आपको मिल रहा है। द डेविल की एनर्जी ये बता रही है कि जिस निगेटिव एनर्जी ने, जिस ब्लैक मैजिक जैसे चीज़ें आप लोगों की लाइफ में हुई है ना, क्योंकि इन सारी चीज़ों के पीछे तो मुझे कुछ ऐसी ही निगेटिव ऊर्जा नज़र आ रही है, ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें ही मुझे नज़र आ रही है। क्योंकि हमारे जो पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर हमारे पूर्वजों की आत्मा जो होती है ना, वो वहाँ पे उनका वास होता है, ठीक है, वास होता है वहाँ पर, और वो ऐसे ही आसानी से ज़मीन को नहीं छोड़ते हैं। कहीं कहीं मतलब पास्ट लाइफ के कहीं ऐसे जनरेशन होती है, ओके, और उनकी सारे लोगों की जो आत्मा होती है ना, उस प्रॉपर्टी में, उस ज़मीन में, उस घर मकान में वो फंसी हुई होती है, ठीक है। और ऐसे समय पर वो इतने आसानी से ज़मीन, घर, सारी चीज़ें नहीं बिकती है, इसीलिए वहाँ पर हीलिंग करवानी पड़ती है, उनकी ऊर्जा को उनको वहाँ से फ्री करवाना पड़ता है, ठीक है। तो वैसा ही आपने कुछ चीज़ें की हुई है, अपने ऊपर इनर वर्क किया हुआ है, अपनी ऊर्जा को बैलेंस में किया हुआ है, और उनको अपने एनर्जी के साथ में कनेक्ट करके उनको फ्री करवा दिया है आपने। तो अब ये जो एनर्जी है यहीं पर कट हो रही है, ख़त्म हो रही है, और डेविल की एनर्जी हमेशा हमेशा के लिए मिथुन राशि के जीवन से जा रही है, और आप लोगों की लाइफ में खुशियाँ आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है। जो ग्रहण लगा हुआ था वो ग्रहण हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है, और जो रुका हुआ जो पैसा था वो सब कुछ अब अप्रैल का मंथ आप लोगों के लिए एक न्यू बिगिनिंग, एक हैप्पीनेस वाला महीना होने वाला है गाइस। आप लोगों के लिए खुशियाँ लेकर आ रहा है अप्रैल का मंथ। नाइट ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि बहुत ही फास्ट वे में आप लोगों की लाइफ में कोई पर्सन दौड़ता हुआ, भागता हुआ बहुत ही तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है। हो सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर हो, ठीक है, जो मिथुन राशि की जो लोग हैं, ओके, मेल फीमेल जो भी लोग हैं मिथुन राशि के लिए, और जो भी अपने पार्टनर के लिए अपने लाइफ में किसी को मतलब लाना चाहते हैं, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो 100% नाइट ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही तेज़ी से कोई पर्सन आपकी तरफ भागता हुआ आ रहा है, ठीक है। आपके जीवन की सारी खुशियाँ अब आपको मिलने वाली है मिथुन राशि, ओके। तो बस इतने ही, ठीक है गाइज, मिथुन राशि के लिए। आशा करती हूँ कि ये जो रीडिंग है आपसे रेजोनेट कर गई है, अच्छी लगी है। तो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे शेयर जरूर कीजिएगा किसी मिथुन राशि वालों के लिए, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।